ढलाई करते रहे तो ऊपर से नीचे से बली गई, कैसे हो गया, गिर गया वो। अच्छा, और किसी को मालूम नहीं था कमजोर है करके? नहीं मालूम। किया गया था लगभग 2 बजे के बाद जो है पूरा का पूरा जो ढलाई किया गया, नया जो ढलाई किया गया था पूरा के पूरा गिर गया। ये आपको कहीं कॉलम नजर नहीं आ रहा होगा, इतनी बड़ी ढलाई की जा रही थी। कोई यहाँ जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है, ठेकेदार मौजूद नहीं है, अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है। ये देखिए इस प्रकार की पोजीशन है। ये यहाँ पे ये दिखाना सोहेल, लगभग 20 मीटर लंबा चौड़ा है ये हॉल जो बनाया जा रहा था। इसकी सेंटरिंग ठोकी गई थी इसमें। उसके बाद ऐसा लग रहा था कहीं बीम कॉलम नजर नहीं आ रहा है और उसकी वजह से ये जो है छज्जा गिर गया और लगभग 10 से 12 लोग घायल होना बताए जा रहे हैं। लेकिन कैजुअल्टी में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, रोक टोक लगा दी गई है और ठेकेदार को भी यहाँ से भगा दिया गया। कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई यहाँ जवाब देने को तैयार नहीं है। मामला क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। कुल मिला के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा भी है, हो सकता है कि किसी न किसी की मृत्यु यहाँ पे हुई है, क्योंकि देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में क्या हालत है यहाँ के। जो चीज गिरी है अगर वो किसी के ऊपर गिर जाएगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी की मृत्यु हो सकती है। ये जो हॉल दिख रहा है आपको जहां मैं खड़ा हूं, इसी प्रकार का एक हॉल वहां बन रहा था, लेकिन कॉलम बीम नहीं होने के कारण वो गिर गया। अभी उसकी ढलाई प्रारंभ होने वाली थी, सेंटरिंग का काम किया जा रहा था और अचानक से पता चला सेंटरिंग गिर गई और 10-12 लोग घायल हो गए बताए जा रहे हैं। और ये जो दिख रही है जो ढलाई आपको सोहेल दिखाना किस प्रकार का जो यहाँ पे उपयोग हो रहा है, बांस बल्ली, और ये भी बहुत कमजोर लग रहा है। ऊपर दिखाना पूरा क्या स्थिति है, और यही स्थिति वहां भी थी, ये भी हमें कमजोर लग रहा है। कोई यहां जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है, ठेकेदार मौजूद नहीं है, अधिकारी कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं है। खुद अस्पताल के जो प्रबंधक हैं आईपी मिश्रा जी, उनको हमने फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये देखिए इस प्रकार की पोजीशन है, तो कैसे गिरेगा नहीं छज्जा। ये एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। अगर यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो 10-12 लोग घायल हुए हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है और अस्पताल में जाने नहीं दिया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन, पुलिस का कोई भी बंदा यहाँ नहीं पहुंचा है, जबकि पूरे शहर को ये खबर लग चुकी है कि इस अस्पताल की एक ढलाई है, जो ढलाई गिर गई है, जहां पे 10-12 लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद पुलिस का यहां पर नहीं पहुंचना कई संदेहों को जन्म देता है। ये जो लगभग कितने बजे का टाइम होगा? 2 बजे का आसपास ही होगा। 2 बजे जी। और अंदर कितने लोग थे? ऊपर में वही 10-12 ऊपर में ढलाई के समय ऊपर में थे। वही लोग नीचे गिरे? जी, वही लोग नीचे। और जो नीचे कोई नहीं था? नीचे तो कोई नहीं था। जो ऊपर से गिरे वही घायल हुए? जी। किसी के मरने का खबर तो नहीं है? नहीं है, नहीं, मेरे को नहीं पता है। सिर्फ घायल हुए? जी, घायल को ही पता। ठीक है। प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने ढलाई को गिरते हुए देखा है और इनका कहना है कि ढलाई शुरू हो चुकी थी और ढलाई करते करते जो है छज्जा गिर गया। पूरी जो सेंटरिंग जो होती है, ठोकी जाती है, वो पूरी गिर गई। दबे घायल हुए कि किसी की मृत्यु हुई है इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस मामले को दबाया जा रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। ठेकेदार भी यहाँ से गायब है और प्रबंधक जो है बात नहीं कर रहा है। अभी हम कैजुअल्टी में जाने की कोशिश करेंगे, अगर वहां जाने मिलेगा तो मजदूरों से जरूर हम बात करेंगे। आप ठीक हो? हाँ ठीक है। हुआ क्या था? चोट लगा है। चोट कहाँ लगा? ये हाथ में लगा था हल्का। ढलाई हो रहा था? हाँ ढलाई हो रहा है। कैसे हुआ? छज्जा कैसे गिरा? ऐसा ढलाई करते रहे तो ऊपर से नीचे से बली गई, कैसे हो गया, गिर गया वो। अच्छा,
और किसी को मालूम नहीं था कमजोर है करके? नहीं मालूम। आपका नाम? वीर सर। वीर सर। कितने दिन से काम कर रहे हो? यहाँ तो ये दो महीने से। और कोई मरा तो नहीं यहाँ? नहीं। सब घायल हुए हैं? हाँ हाँ। कितने लोग थे? इतना तो पता नहीं है सर। सुपेला थाना और स्मृति नगर चौकी प्रभारी यहाँ पहुंच गए और जगह का मुआयना किया जा रहा है। घायलों से भी इन्होंने मुलाकात की है। अब घटना स्थल पर जाकर देख रहे हैं कि कैसे घटना घटी और क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये ढलाई की शुरुआत की गई थी और कुछ देर ढलाई भी हुई। ये वाला पाइप दिखाना सोहेल, वो ऊपर एक पाइप दिख रहा है, रस्सी बंधा हुआ है। वो पाइप से माल आ रहा था ऊपर और मजदूर ऊपर काम कर रहे थे और ढलाई का काम शुरुआत किया गया था। लगभग 2 बजे के बाद जो है पूरा का पूरा जो ढलाई किया गया, नया जो ढलाई किया गया था, पूरा के पूरा गिर गया। और ये सामने मलबा दिखाई दे रहा है, ये वही मलबा है। ये अच्छी बात हुई कि शुरुआत में ही ये ढलाई गिर गई, नहीं तो आगे जाते तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती थी। आगे भी जो रॉड दिखाई दे रही है, बीम दिखाई दे रहा है, पूरा मजबूत नहीं है, कहीं कॉलम नहीं दिया गया है। देखिए, आपको कहीं कॉलम नजर नहीं आ रहा होगा, इतनी बड़ी ढलाई की जा रही थी और ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे ठेकेदार ने काम शुरुआत की जिसे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ ठेकेदार मौजूद नहीं है और वो कहाँ गया कोई बताने को तैयार नहीं है। प्रबंधक से भी हमने बात करने की कोशिश की, मिश्रा जी से 2-3 बार उन्हें फोन लगाया, वो भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। थोड़ी जानकारी बता दीजिए। जी, थाना सुपेला और चौकी स्मृति नगर के जो अंतर्गत जुनवानी है, जुनवानी के पास में ही अभिषेक मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल है। उनकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसी जस्ट साइड में नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और आज जो छज्जे की ढलाई मजदूरों के द्वारा की जा रही थी, तो अकस्मात ही जो सेंट्रिंग है वो शायद पिछड़ा है, तो फिर जो छज्जे की ढलाई कर रहे थे वो गिर कर चोटिल हुए हैं। सर, कितने मजदूर है और क्या हालत है? अभी 9 का इस ट्रीटमेंट चल रहा है। सामान्य चोटें डॉक्टरों ने बताया है और डॉक्टर की टीम के द्वारा उनकी इलाज की जा रही है। कौन ठेकेदार है नियला और किस तरह के जांच बिंदु तय किए जा रहे हैं? अभी जांच जस्ट प्रारंभ हुई है और घटना अभी तत्काल का है, तो बाकी चीजों पे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन से कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार और आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।